चत्वारि शृङ्गात्रयो अस्य पादा द्वे शीरेखे सप्तहस्तासो अस्य त्रिधावद्भो वृषभो यो रवेति महो देवो मन्या सलाहकार एवं मुख्य सचिव ज्ञान प्रकाश उपाध्याय जी, विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपतिगण, अकादमी परिषद सिंडिकेट विश्वविद्यालय कोर्ट के सम्मानित सदस्यगण, सभी जनप्रतिनिधिगण, विशेष रूप से कोसी क्षेत्र के लोकप्रिय जनप्रतिनिधि एमएलसी डॉक्टर संजीव कुमार सिंह जी, जो हम लोगों के मित्र भी हैं,
प्रशासनिक अधिकारीगण, उपाधि ग्रहण करने वाले सभी शिक्षार्थीगण, इस भव्य समारोह में उपस्थित सभी सम्मानीय अतिथिगण, प्रेस और मीडिया से जुड़े हुए सभी बंधुगण, सर्वप्रथम मैं आज उपाधि ग्रहण करने वाले आप सभी छात्र छात्राओं को हार्दिक बधाई देता हूं कि पूर्णिया विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह का जो आज ऐतिहासिक और रोमांचिक क्षण है, इस क्षण पर आप अपनी उपाधि प्राप्त कर रहे हैं। और ये पूर्णिया की धरती, जैसा कहा गया, ये पूरन देवी की धरती है और विशेष रूप से महिला आंचल के सृजनकर्ता परिश्वरा रेणु की यह जन्मभूमि है और महर्षि मेघी की भी ये पुण्य भूमि है। मैं इस पुण्य भूमि को मैं प्रणाम करता हूँ और मैं आभार व्यक्त करता हूँ महामहिम राज्यपाल महोदय का और यहाँ के माननीय कुलपति जी का कि आपने यह अवसर प्रदान किया कि मैं सुदूर पश्चिमी क्षेत्र से यहाँ पर आने का हमें आपने मौका प्रदान किया। यह विद्वानों की धरती है जैसा कहा गया और यह विश्वविद्यालय 18 मार्च 2018 को अस्तित्व में आया। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आज के दीक्षांत समारोह आपके जीवन का एक ऐतिहासिक दिन है, जबकि आप अपने अटूट मेहनत, कड़ी परिश्रम के द्वारा आज आप इस उपाधि को प्राप्त कर रहे हैं। इस संबंध में केंद्र सरकार के द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की जो घोषणा की गई है, उस नीति का मुख्य उद्देश्य हमें वैश्विक नागरिक बनना है, मगर हमारी जड़ें भारतीयता में रहनी है, इसको हमें ध्यान रखना है। आज भारत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। आज भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और हमारी अर्थव्यवस्था जीडीपी के आधार पर 4.1 ट्रिलियन। अच्छे ढंग से आपके विषयों में रुचि लेकर इन सब परीक्षाओं को आपने उत्तीर्ण किया है और आप आगे बढ़ते गए हैं। आपके इस यश व्यापक है, आपका मित्र परिवार है और सबसे बड़े जिनके कारण आप यह यश प्राप्त। आप बड़े सपने देखें, बहुत बड़ा सोचें और अपने साहस, धैर्य और परिश्रम से अपने सपने को पूरा करें। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, अराइज, अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। तो नथिंग इज इम्पॉसिबल। आप इसको समझ करके आगे बढ़ें और जब तक लक्ष्य को प्राप्त न कर लें तब तक आप रुके नहीं। और ध्यान रखें, आप अपने अंदर आत्मविश्वास अवश्य रखें, क्योंकि बड़े सपनों को पूरा करने के लिए आत्मविश्वास की आवश्यकता होती है। दूसरा, आप पूरी लगन और इस समाज के हर क्षेत्र में आप नेतृत्व कर सकें, जिनके अंदर नवाचार सोच की भावना हो, जिनके अंदर कौशल विकसित हो, जो उद्यमशील हो। आज शिक्षा रूपी ज्ञान की ज्योति के साथ समाज के विभिन्न कार्य क्षेत्रों में आप प्रवेश कर रहे हैं, जहां अंधकार को दूर करने में आपकी शिक्षा, आपके व्यक्तित्व और आपके जीवन मूल्य सदा आपके संबल रहेंगे। इस दीक्षांत समारोह के अवसर पर मैं प्यारे अपने विद्यार्थियों से, छात्र छात्राओं से 5 मंत्र आपको देना चाहता हूं। आप भी रहिएगा, आप जरूर इसका ध्यान कीजिएगा। पहला, आप जो भी कार्य करें अपनी पूरी क्षमता के साथ, पूरे मन से और समय का भरपूर उपयोग करते हुए अपनी 100% इफिशियंसी जो आपके अंदर है उसके साथ आप कार्य करें। आधे अधूरे मन से कभी भी कोई कार्य न करें, क्योंकि कठिन परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है। देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क। इसको आप अपने मन में बिठा लें। तीसरा, आप सदा विद्याभ्यास करें, कभी पढ़ना और सीखना मत छोड़ें जीवन पर्यंत, क्योंकि हर व्यक्ति जीवन पर्यंत एक विद्यार्थी है और शिक्षा एक सतत प्रक्रिया है। हमारे यहाँ कहा भी गया है, व्यसनानि सन्ति बहूनि व्यसनद्वयं केवलं व्यसनं विद्याभ्यास दर्शनम अथवा हरिपाद सेवनम दर्शनम। तो विद्या का अभ्यास आप कभी न करें। चौथा, अपने माता पिता, गुरु और अपने बड़ों का आप सदा सम्मान करें। विद्या ददाति विनयम विनयाति पत्रताम। विद्या प्राप्त करने के बाद आप विनम्र बने। हमारे तैतृक उपनिषद में कहा गया है, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। तो माता पिता का आप सदा सम्मान करें, कभी न भूलें, क्योंकि माता पिता ने आपको जन्म दिया है। पांचवा, एक सच्चा देशभक्त बने। आपके अंदर राष्ट्रभक्ति की भावना फूट फूट कर भरी होनी चाहिए। अपने देश पर गर्व करें, अपनी विरासत पर गर्व करें। आपके अंदर सदा राष्ट्र प्रथम का भाव होना चाहिए।
महान राष्ट्रभक्त पंडित मदन मोहन मालवीय जी जब अपने बच्चों से, छात्रों से बात करते थे तो कहते थे, सत्येन ब्रह्मचर्येण व्यायामेनाय विद्या देशभक्त्या आत्मत्यागेन सम्मानार्ह सदा भव। तो देशभक्ति सबसे बड़ी